दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद भी दुर्ग जिले का प्रशासन और व्यापारी सबक लेने को तैयार नहीं है। जिले की सघन बाजारों जैसे भिलाई के पावर हाउस मार्केट, दुर्ग के इंदिरा मार्केट और हटरी बाजार में सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया गया है और इन इलाकों की संकरी गलियों में दमकल गाड़ियों का समय पर पहुंचना नामुमकिन है। शहर में संचालित लगभग 200 ओयो होटल्स, लॉन्ज और कोचिंग सेंटर सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे चल रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को उसे चलाने की ट्रेनिंग तक नहीं है। अधिकतर जगहों पर इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता भी गायब है। हालांकि कलेक्टर का दावा है कि इन निगमों को समय समय पर जांच और जुर्माने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बड़े हादसे को दावत दे रही है। होता है और ये पूरे होटल में सेफ्टी में सभी फ्लोर में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ आता है तो हम उसको कर सकते हैं। किस तरह से संचालित होता है? जैसे कि लॉज जो है आसपास के क्षेत्र में, जैसे सघन क्षेत्र है, यहाँ फायर फाइटर आ पाते हैं यहाँ पर अंदर? जी हाँ, गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, मुझे पर्याप्त जगह है आने के लिए। एक्चुअली दुर्ग शहर पुराना दुर्ग शहर बसा हुआ है और यहाँ पर वायरिंग का आप देख रहे हो पूरा शहर में कैसे जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई भी दुर्घटना घटती है और फायर ब्रिगेड हम फोन करते हैं, उसको आने में जब तक जितना नुकसान हो जाता है तब तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये तो प्रशासन ने पहले नगर निगम में देखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ पब्लिक का भी काम बनता है। जो भी दुकानदार हैं उन्हें अपने यहाँ सेफ्टी के हिसाब से फायर ब्रिगेड को रखना चाहिए और उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। आपके यहाँ फायर सेफ्टी क्या करते हैं सर? हमारे यहाँ फायर सेफ्टी का लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चेंज करके दुकान यहाँ आए हुए हैं और लगाएंगे उसको। ऐसा नहीं, हमने एप्लीकेशन दे भी रखा है और अभी फिलहाल तो अभी नई दुकान शॉप यहाँ ओपन हुई है, तो लगाना भी है और लगाना चाहिए भी। उसमें ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है, वो हमारी भी सेफ्टी है, पब्लिक की सेफ्टी भी है। उस संस्था के चारों ओर 10 मीटर के सड़कें हैं, जिसमें फायर होने से कोई भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से पहुंच सकती है, तत्काल व्यवस्था हो सकती है। सामने पार्किंग एरिया है जो नगर निगम के द्वारा छोड़ा गया है, वहाँ लोग अपने बाहर निकल के अपने आप को शेप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती है, जो घनी आबादी रहती है, जहाँ लोगों घरों के बीच में होटल या और भी चीज़ों का निर्माण हो जाता है, जहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं जा पाता है, उस जगहों पे ये सारी घटनाएं होने की संभावना है, जिसमें जान माल की हानि होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड जाता है जी। और फायर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फायर एक बार जब लगती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है जी। हर किसी को फायर सेफ्टी जो फर्स्टली इम्पोर्टेंट है, उसको जो है करना ही चाहिए, चाहे कोई व्यापारी हो चाहे हर टाइम जी। बेसिक जहाँ पे जो हो सकता है एटलीस्ट सिलेंडर्स हो, जहाँ पे और कुछ ऑप्शन नहीं है, पानी की प्रॉपर जो है एबिलिटी हो वहाँ पे। शॉर्ट सर्किट भी होता है बहुत ज़्यादा रेगुलर तौर पर, गर्मियों के सीजन में खासकर और ज़्यादा। बिल्डिंग लॉज का 100% पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। जो बड़े संस्थान हैं जहां पर लोगों का जमावड़ा होता है, वहां पर फायर सेफ्टी के लिए सभी नॉर्म्स का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए संचालक अग्निशमन विभाग को भी निर्देशित किया गया है और सभी जगह अग्निशमन के उपकरण अद्यतन स्थिति में रहें, रिचार्ज रहें, इसका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस वक्त मैं दुर्ग जिले के हटरी बाजार में मौजूद हूँ। हटरी बाजार में आप देख लीजिए, ये जो तमाम तरह की आपको गलियां दिख रही हैं, इन गलियों में ना तो दमकल की गाड़ियां आसानी से घुस सकती हैं और ना ही किसी प्रकार के फायर जो कर्मी हैं यहाँ पर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तमाम गलियों को आप देखिए, इन तंग गलियों में जिस तरह से दुकानें लगी है और दुकानों में ना किसी प्रकार के फायर सेफ्टी के साधन उपलब्ध हैं। ऐसे में किसी बड़ी आगजनी की घटना में बड़ा नुकसान हो सकता है।